चलो बच्चों, तो क्या आपको जो बोर्ड पे लिखा समझ में आ गया? ठीक है, कम से कम ये तो आया कि हाँ ऐसे आएगा तो हम ऐसे सोचेंगे तो आ ही गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, वर्क डन निकालना आ गया आपको? यस, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, खट से काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नहीं बोलो बेटा, क्वेश्चन लिखो। ऐसे करवा चुका हूँ ये वाला, तो याद है वो एक मास है, टॉप पे जाकर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कहाँ सेंटर ऑफ मास तो वहीं होता है। एक फ्रेगमेंट्स क्या होता है, रेस्ट में आकर ड्रॉप हो गया, दूसरा कहाँ जाएगा, है ना, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करवाई है मैंने आपको, ये सब तो करवा दिए हैं, ये सब तो मैंने भूला नहीं था मैं। हाँ लिखो बेटा, चलो अब कहानी आगे आती है। यस, अब सुनना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमें ध्यान देना है। बेटा इधर आओ, बैठो प्लीज, आराम से सुनो समझो प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाना, ये एक मास है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आराम से रहना। ये M1, ये M1 है और ये M2 है, किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। मैं फ़िलहाल इस समय M1 को M लेना चाहता हूँ अभी के लिए, और M2 को मैं क्या लूँगा, 2M। क्या लिख रहा हूँ भाई, M2 को मैं क्या ले रहा हूँ, 2M। कोई प्रॉब्लम है आपको? सपोज करो ये जो है ये V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, नहीं इसको 2V करना चाहेंगे हम, 2V0 से, और ये V0 से। क्या लगता है कोलिजन होगा? बिल्कुल होगा, पीछे वाला ज़्यादा है तो कोलिजन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, आराम से देखिए, हम कुछ सिखाना चाहते हैं आपको। मैंने कहा ना आज बस ये हो रहा है कि आने वाली क्लासेस की तैयारी हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ CM क्या होगा, रुको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ CM, यानी ऐसा बोलो कि कोलिजन के पहले की वेलोसिटी की बात हो रही है। अच्छा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ CM, आराम सुनना बस। तो अब मैं उसको लिख रहा हूँ, इनिशियल है तो मैं उसको UCM लिखता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा फॉर्मूला बताओ, M1 U1 प्लस 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 बोलो M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब मुझे बताओ UCM आपके हिसाब से क्या? बताओ M1 कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। M1 कितना है, U1 के नाम पर यह आ जाएगा, ये एक प्रकार का U1 हो जाएगा, ये एक प्रकार का U2 हो जाएगा। बोलो क्या U1 के नाम पर क्या आ जाएगा, V0 प्लस ये कितना है बेटा 2M, और ये हो जाएगा 2V0, M1 प्लस M2। अब बताओ UCM क्या हुआ? बोलो 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 प्लीज, बोलो कितना आया? ये 5 आएगा, 5mV0 अपॉन 3M। क्या आया आपके हिसाब से? क्या ये मानते हैं? ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम जगह छोड़ दो थोड़ा सा। अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे छोड़ो यार इसको, और जगह खेल लो, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी V1, इसकी कितनी हो गई V2। ये M वाला है जिसको आपने M1 बोल के रखा है, और जो M2 है उसको आपने 2M बोल के रखा है। अरे बोलो यार, आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपने डायरेक्शन इधर M1 बोला उधर M2 बोला है? कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा सोच रही हैं तो। V1 का फॉर्मूला बोलें, कोलिजन इलास्टिक ले लिया है, U1 और बोलो M2 प्लस होल अपॉन, बहुत अच्छी बात है, V1 V2 कितना आ गया, U1 ये बिल्कुल बिल्कुल V0, आगे बोले M1 M2 2M 2M U2 कितना V0 अपॉन M प्लस 2M। चलो बोलते रहिएगा, मुझे कुछ सिखाना है आपको। ये कितना है, माइनस
ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ 7 बचेगा। 7mv0/3m। चेक कर लीजिएगा, अगर आखिरी में आंसर गलत आ गया मैं समझ जाऊँ कि उसमें मिस्टेक हुआ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है ना? अभी सही है। अब बताओ v2 इक्वल टू, बोलो बोलो बेटा बेटा, अच्छा बच्चा भाई क्या जाएगा? u2 प्लस यस m1v1 m1 प्लस m2, सही है बेटा? चलो v2 इक्वल टू u2 बेटा 2v0 जो लिखा है ना अपॉन 2m माइनस m प्लस 2m1 mv0 अपॉन m प्लस 2m। यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचेगा, m बचेगा ना, और फिर एक 4 आ जाएगा। तो v2 इक्वल टू 4mv0/3m। क्या बचा? ये आया कि नहीं आया? आपने बोला तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कह रहे हो नया सिखा रहा हूँ। आइए, मैं ये कह रहा था फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलो हाँ है ना, ऑफ सीएम, ऑफ सिस्टम, यानी आफ्टर कोलिजन, उसको अपने वी बोल दिया, VCM। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे, ये जो VCM आएगा UCM से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, बराबर आएगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये UCM आया है ना, अब VCM निकालने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इससे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बराबर आएगा? छोटा आएगा, बड़ा आएगा, बराबर आएगा? ठीक है, ठीक है। अरे ग्रेटर आएगा, लेसर आएगा या इक्वल आएगा? यस। और इस ज़माने में ये बोलते हैं कि बराबर का अधिकार होता है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, देखो फॉर्मूला है m1v1 अरे m2v2 अपॉन बोले m1 प्लस m2, सही है। आइए मैं ये कहता हूँ कि VCM क्या आया? व्हाट इज m1? m1 m v1 7v0/3 m2 और v2 4v0/3 4v0/3 अपॉन में क्या जाएगा? m प्लस 2m। आइए VCM देखो सुनना, 4 2 ज़ा 3 दोनों तरफ है, 8 प्लस 7 कितना आएगा? 15/3 5, ऊपर आएगा 5mv0 अपॉन 3m। कितना आया? पहले कितना आया था? आया कि नहीं आया? अब सोचो, नहीं सोचो, पहले सोचो, अभी तो बहुत कुछ बताना है, सोचो क्यों आया इक्वल, अक्कल लगाओ। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों एक सिस्टम है, क्या है? इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? सिस्टम। अक्कल लगाओ, क्या बताया गया है? सिस्टम। इसने इसको पीटा, इसने इसको पीटा, इनका आपसी है। इसने इधर लगाया, इधर इधर लगाया, इम्पल्स लगाया, इधर धक्का, इधर धक्का, नेट कितना हुआ? 0। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये है नेट फोर्स 0, तो P सिस्टम क्या होगा? कांस्टेंट। भूल गए? याद करो, मैंने कहा था अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 होता है तो याद करो P सिस्टम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और P सिस्टम का फॉर्मूला याद करो भाई साहब, P सिस्टम का फॉर्मूला याद करो, मैंने तुमको लिखवाया था P सिस्टम जो होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू VCM। तो भाई साहब ये कांस्टेंट है, बोलो हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि VCM भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है, देखो कोलिजन के बाद m1 m2 की वेलोसिटी चेंज हुई है, v1 v2 अलग अलग हो गया है। बोलो हाँ। अरे जो यहाँ u1 है v1 अलग है, जो u2 है v2 अलग है, हाँ या ना? लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कंसेप्ट पकड़ में आया? यस या नो? कॉपी करें।
क्या नोट डाल के लिखें इसको, नोट डाल के, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करें। अरे हो गया क्या? आप तो गलती नहीं करेंगे ना बोलने में, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट आपको ऐसे लगाना चाहिए था यार। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई आज की? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? यस। अब मैं ऐसी कोई भी चीज़ बोलूँगा समय के साथ, बोलो हाँ है ना। कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक लेवल पहले पकड़ लीजिए, फिर सेकंड लेवल पर आइए। जब तक पहला लेवल क्लियर नहीं होगा सेकंड लेवल समझ में नहीं आएगा। अरे बार बार कर रिवीजन कर लीजिए। सच्चाई ये है, मैं सही बोलूँ तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपको भी नहीं पढ़ाई है। कारण ये है, फिर अगर वो पढ़ाना चालू कर दोगे तो लेवल नंबर 2 आएगा। वो पहला लेवल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई? आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ा दे, कुछ नहीं पढ़ाया, अभी बहुत कुछ छूटा रहता है। लेकिन तभी समझ में आता है जब पहला वो क्वेश्चन शुरू आता है। फर्स्ट लेवल बिल्कुल हर बच्चे को क्या हो जाए, हम क्लियर रहे। आप कोचिंग से मैच करें, किसी भी कोचिंग से मैच करिए, किसी भी एक्सवाइजेड कोचिंग से मैच करिए जो आप नीट की तैयारी करवा रहे हैं, उससे अब बहुत ज़्यादा हम लोग कंटेंट्स लिखते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी हमने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है आपका। आप सोचिए अगर मैं ही कह रहा हूँ कि मैंने छोड़ा हुआ बहुत कुछ अभी आपका, सोचिए उन लोगों ने क्या किया होगा अभी वो। लेकिन तब आता है बच्चों को समझ में जब वो एक लेयर क्या होता है बच्चों का एकदम क्लियर हो जाता है। सेकंड लेवल बच्चे पकड़ते हैं, तरीके से पकड़ते हैं कि हाँ अब आएगा सर। क्लियर है क्या? यस, कंप्लीट कर लीजिए। अब एक गलती नहीं करेंगे। कल हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या चीज़? वेरिएबल मास। आ रही बात? कल जब भी कल छुट्टी हुई 2 अक्टूबर है तो अलग बात है, पूछ लेंगे, छुट्टी होना नहीं चाहिए, देख लेते हैं। तो हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? वेरिएबल मास। प्लीज़ छुट्टी ना होने पाए। अगर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो देखकर, लेक्चर देखकर अच्छे से नोट्स बना के तभी आएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद आपके।